Big round of applause for each and every one of you, for those who have reached till here. So ये वाला सेशन थोड़ा सा चिल है, ऑन अ लाइटर नोट. आप देख रहे हो जेपेक बाबू हमारे यहाँ पे मस्त स्पा ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, लगता है. एनीवेज, सो फ्रीडम फ्रीडम इज नथिंग बट किस तरह आर जो हमारा टास्क है, जिस डोमेन में हम हैं, वी हैव टू सिट, वी हैव टू डिजाइन, वी हैव टू एग्जीक्यूट, वी हैव टू एक्सचेंज आवर टाइम फॉर मनी. तो जाके हमें पैसा मिलता है, विच इज ऑल्सो फाइन, नो हार्म इन दैट. बट बिफोर, लाइक रादर देन जस्ट सेइंग थैंक यू, मेरी ये इच्छा थी कि कुछ थॉट्स हैं जो क्लोजिंग नोट पे भी मैं आपसे शेयर करूं ये सेशन में. एंड दिस विल गिव यू फर्दर क्लैरिटी अगर आप अपनी जर्नी में जब हो. एंड मैंने यहाँ पे वही चीज़ें कवर की हैं जो शायद मैं भी अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, या आपको भी मैं दिखा पाऊँ कि यस देखो ये सारा अचीव्ड है, पॉसिबल है एज ए डिज़ाइनर, एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर. ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है और सिर्फ यहाँ पे अच्छा लग रहा है. इट इज़ पॉसिबल, जो हम डिस्कस करेंगे वो. सो माई, लाइक, I will always advocate this, that have systems working for you with as you know, जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाओ, आपके पास systems हों जो आपके लिए काम करें. You have talents and people who are working with you, and you are not only focusing on servicing a client, you are also, you have your own products or your own intellectual properties as creatives, as creators, or as designers, and you make money through that as well. So so that you are not only dependent on an income which is only possible if you service a client. I want you to be independent, to be free, with systems making money for you, with products making money for you. And how do we do that? What are the areas, what are the avenues जो हम कर सकते हैं, वो मैं आज थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. बट ये स्टेज, फ्रीडम also means के yes, you are free from the clutter, and now you know your market positioning also, and which is specific to your expertise. मतलब आज मैं किसी परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी से compete नहीं कर रहा, ना करना चाहता हूँ. rather competition तो as such सारा कोलैबोरेशन हो रखा है अभी हमारी इंडस्ट्री में. बट स्टिल इफ आई से परफॉर्मेंस मार्केटिंग से मैं compete नहीं कर रहा. अगर डोमेन मार्केट पोजिशनिंग की बात आए तो यस, जो लोगो डिजाइनर्स हैं, जो आइडेंटिटी डिजाइनर्स हैं, जो स्ट्रैटेजी एजेंसीज हैं, डिजाइन एजेंसीज हैं, हमसे 100 गुना ज़्यादा अच्छी ऑलरेडी हैं. तो हम उन तक कैसे पहुंचे, उससे और आगे कैसे बढ़े. हमसे जो, मतलब जो अच्छा कर रही हैं बट शायद हमारी तरह नहीं कर रही हैं, तो उनसे हम कैसे बेटर हैं. तो एक मेरी एटलीस्ट पोजिशनिंग मुझे क्लियर है कि एज अ डिज़ाइनर मैं कौन हूँ, एज अ स्ट्रैटेजी, एज अ डिज़ाइनर, एज अ ब्रांडिंग डोमेन में हमें काम करना है. आपको अपनी, यू शुड मास्टर योर ओन स्टोरी और एजेंसी स्टोरी स्लैश, मतलब any the way you want to position yourself. Both are fine, there is no harm, but an agency does not mean कि खाली नाम में स्टूडियो लगा के एजेंसी हो गई. Agency means that you have the right talent, you have the right resources at your disposal, so that when client demands an XYZ service, there is a system, there are talents and system who are able to deliver that without much of your involvement, maybe. So yeah, and so at this stage you have mastered your own story. मतलब आपकी जो story है वो आपको पता है that yes, I started out like this, now I am this is the area I am delivering on, and you have confidently stepped into your role as a practitioner. मैंने लिखा हुआ है slash करके, because expert is a very tall claim. So we are always practitioners in our field, and still, but expert in one domain is what I would like you all to be. Differentiate yourself and have a deep understanding of your best client, who they are, how they can be reached, and the emotional triggers that signal when they need you.
So emotional triggers that signal when they need you. So आपको अभी ये सब आइडिया आ चुकी है कि हाँ इसको नीड है इस चीज की, आपको तुरंत वो ट्रिगर आप पकड़ लेते हो बिकॉज आपके डोमेन की वो बात है. सो इस तरह आपको ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं अभी. तब ये जब तक माइंड में क्लियर नहीं होंगे, आगे बढ़ना, आगे की जो बातें हैं वो और भी फर्दर स्टेज में आ जाएंगी. तो पहले ये स्टेज जब क्लियर हो गया हो, तब जाके आप आप फ्री कैसे हो सकते हो. आप फ्री तब होगे व्हेन यू हैव इधर, अगर आपका काम कोई और कर रहा है तब आप फ्री हो, या आपको एक्टिवली बैठ के काम नहीं करना पड़ रहा है बट कोई प्रोडक्ट है जो ऑटोमेटिकली एड टू कार्ट चेकआउट सेल होते जा रहा है. सो यू आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व एज सच इन द making and then selling that product. So how can you achieve that? Now, whenever you guys come to me, I have always recommended that फर्स्ट बी इन अ पोजीशन जहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज डिफाइन है, आपका कंज्यूमर बेस आपको डिफाइन है, आपने फनलिंग एक सिस्टम सेट किया है जहाँ से कंसिस्टेंटली आपको पता है लीड्स आए. You really need to set a system first. It can be any system, but develop a system, set a system first. Set the previous session का system जिससे एक consistently flow start हो lead generation का. And you on independent capacity are taking up work up till here. मतलब आपके खुद आप जब इतने वो हो जाते हो कि नहीं यार अब तो बहुत काम ले लिया है और now finally I need someone who can help me with this. I am talking a scenario जहाँ पे आप ग्राउंड अप खुद से आपने स्टार्ट किया है. There is no external investment or financial backing as such. You have started, you are doing gigs, you are doing projects, you are earning from that, you are taking care of your own expenses, investments, savings, and you are pumping some back again into the business for your own growth and expansion. तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा कोलैबोरेट करना, ना कि इन हाउस करना. अगर आप एजेंसी भी डेवलप करना चाहते हो, अपनी एक बुटीक एजेंसी, सो इट्स नॉट जस्ट इंफ्रा. लाइक इंफ्रा आप करोगे क्या, इट्स ऑल अबाउट द people. If you don't have them, though I'm recording this right now, but yes, so see, the agency work is going on, the B2B work is already going on without much of my involvement. I'm involved only in the ideation or the strategy stage as much as possible. And ये मिस्टेक मैंने भी करी थी कि अरे यार फंड कहीं से उठा लेते हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर देते हैं पहले, देन देखेंगे कैसे कब क्लाइंट्स आएंगे क्या. तो ऐसे नहीं होता. You first become a value driven, high value professional in a marketplace through setting your own personal branding, your own personal positioning. अपना एक टिकट साइज बना लो कि यस इफ विवेक वर्क तो वो 50,000 और समथिंग के नीचे काम नहीं करेगा, उसके ऊपर ही करेगा, या 1 लाख के नीचे तो काम ही नहीं करेगा. देन सेट अ सिस्टम जिससे आपको एक रिटेनर क्लाइंट्स भी हैं आपके पास, खुद के पास पर्सनल कैपेसिटी पे, एंड आप एडॉक प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हो, एंड आपको पता है आपका आउटबाउंड फनल इनबाउंड फनल दोनों आपने थोड़ा सा पर्सनल कैपेसिटी पे सेट किया हुआ है कि अगर आप खुद अकेले बंदे काम कर रहे हो या अकेला बंदी एक काम कर रही है तो कितना वो पुल ऑफ कर पा रही है, उतना आपने एक पहले तो एक एवरेज पर मंथ बेसिस पे सेट किया. देन जब वो एक लेवल तक आ गया कि यार एवरी मंथ आई एम गेटिंग सो एंड सो लीड्स, अब मैं इसको ना तो नहीं बोल सकता लीड्स को, काम तो बढ़ रहा है. देन यू सी कि नाउ आई नीड somebody with whom I can collaborate with. Then you go into this stage where the collaborations happen. उसके पहले भी हो सके उतना खुद पुल ऑफ करो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी पे, बिकॉज इवन इफ आई टेल यू एवरीबॉडी विल से हाँ कोलैबोरेट करना चाहिए उसके बाद, बट व्हेन यू हैव नॉट डिफाइंड योर टिकट साइज, व्हेन यू हैव नॉट डिफाइंड योर ओन positioning, your own system, what happens is you get a rupee, and even if you want to collaborate with someone, even he or she will ask you a rupee, right? तो आप कितना रखोगे, आप जिससे साथ कोलैबोरेट कर रहे हो उसको कितना दोगे, तो वो दिक्कत आ जाती है. सो until unless you nail this art or master this art with practice of negotiation, of pitching, जो हमने previous sessions में cover किया, of positioning yourself as a high value professional,
of taking up projects which are only, I mean, of a certain ticket size, only then you will have an average कि ठीक है, मतलब I am collaborating with so and so person, and uska, like she is charging like, I mean 50,000. I have closed the project in 1 lakh amount, and इतना मेरी bandwidth होगी, इतना मेरा contribution होगा, उतना उनकी bandwidth होगी, उनका contribution होगा, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा, तब जाके आप किसी को भी जोड़ पाओगे ना प्रोजेक्ट में, नहीं तो आप जोड़ भी नहीं पाओगे किसी को प्रोजेक्ट में. So don't start in housing on day one. Start collaborating. Have people on panel as much as possible. Like I have one on the web front, I have one on the digital front, I have one on the social media front, I have one on the etc. जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी फ्रंट, तो जितने भी आपको लग रहे हैं डोमेन्स आपके डे टू डे वर्किंग में, have people on panel who you have onboarded on the basis of their credibility, their expertise, their domain expertise, their portfolio. आपने उनको अच्छे से evaluate करके collaborate किया उनके साथ. So अगर I'll share resources के, अगर किसी के साथ collaborate करना है तो what are the criteria you need to take care of? What are the, I mean, how do you really take care of the payments and the onboarding and etc. तो वो भी मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूंगा. बट ये स्टेज पे आप तब भी आ सकते हो जब आपने प्रीवियस स्टेजेस क्लियर किए, तो कोलैबोरेशंस भी डिफिकल्ट हो जाते हैं, एंड दैट विल नॉट लीड टू गुड रिलेशनशिप्स फर्दर. नेक्स्ट, even when you feel that okay, I have people on panel, okay, I have an average workflow coming in, but now I need to in-house or hire people full time, because ये अब कोलैबोरेशन की बात नहीं रही. अब आई नो कि ये जो 1 लाख रुपए का क्लाइंट है वो 3-4 बार ऑन एन एवरेज आ रहा है मेरे पास, या 50,000 का जो क्लाइंट है वो 3-4 बार ऑन एन एवरेज मेरे पास आ रहा है. तो अब मैं कोलैबोरेट करूंगा तो इट विल बी एक्सपेंसिव फॉर मी. नाउ इट्स द टाइम टू इन हाउस. नाउ व्हेन यू फील लाइक इन हाउसिंग, द सेम टीम कैन बी हेल्पफुल अगर आप इन हाउस करना चाहो तो. और because now you have credibility as well, people would love to work with you on the project, and talent investment comes first. There are stages when you have invested in a talent, like when we have invested in a talent, when we know okay, आज नहीं, but जब 6 months down the line maybe this talent will really help us make money. Here you have to think, थोड़ा सा एक entrepreneur की तरह सोचना पड़ेगा, एकदम ही ऐसे नहीं कि मैं मेरा खर्चा कैसे निकालूं टाइप्स. तो उस स्टेज के लिए तो मैंने पहले ही कहा है कि पहले प्लीज आप अपना पोजीशनिंग, टिकट साइज, पर्सनल कैपेसिटी पे प्रोजेक्ट कितने पुल ऑफ कर सकते हो यहाँ तक लेके आओ, फिर कोलैबोरेट करो, फिर पैनल्स पे लोग रखो, फिर जाके देखो कि उन्हीं में से कौन किसको मैं इन हाउस कर सकता हूँ. तो पहले टैलेंट को इन हाउस करो, इंफ्रास्ट्रक्चर मत देखो कि कहाँ बिठाऊंगा, ऑफिस क्या होगी, पीसी क्या होगा. ब्रिंग योर ओन डिवाइस, फुल टाइम हायर करो उनके डिवाइस, उनका सिस्टम, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी एकदम बाद में लेके आओ स्टेज के. मैं अगेन सॉरी, मैं ये बूटस्ट्रैपिंग मतलब स्क्रैच से अगर कर रहे हैं तो उसकी बात कर रहा हूँ. जब आप ऑलरेडी एक 10 साल इस इंडस्ट्री में गुजार चुके हो, आपके पास ऑलरेडी अच्छे क्लाइंट्स हैं जो रेडी हैं आपके साथ काम करने के लिए, यू हैव सर्टेन फंड्स बैकिंग यू, तो ऑफ कोर्स आपने इंफ्रा सेट किया, प्रोसेस सेट किया, टीम पहले बिठा ली, देन आप निकले काम ढूंढने. डिफर्स सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन. बट मैं अभी उस स्टेज की बात कर रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप वे में खुद से हमें अगर करना है तो हमें कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है. आफ्टर जैसे मैं मेरा जर्नी ही डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ यहाँ पे मोर और लेस. देन डेलीगेशन. अभी बिना टैलेंट डेलीगेशन का कोई भी आर्ट सीख लो, वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यू कैन ओनली डेलीगेट इट टू, आई कैन नॉट डेलीगेट आइडिएशन. जो मैं कर पा रहा हूँ वो मैं ही कर पा रहा हूँ, राइट. सो उतने स्टेज में तो मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा. But the way maybe I think on an artwork, or the way I create pitch decks, or the way I create some designs or identity, the process which I follow, I have to give them, जैसे मैंने नीचे लिखा है process. So that is the process that I have to, the creative process which I have to jot down on a piece of paper, put it on a system, use the tools which I have to use. I'll share the resources with you. I'll share the flowcharts with you. क्योंकि ये मैं यहाँ
एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मुझे आपको वो रिसोर्सेस ही देने पड़ेंगे जिसको आप फिर अपने लिए कस्टमाइज्ड वे में यूज कर पाओ। सो कोलैबोरेशन के क्या टर्म्स कंडीशंस हो, टैलेंट किस तरह हम हायर करें, फिर टैलेंट हायर करने के बाद उनको डेलीगेट। अगर रॉन्ग टैलेंट हायर, अभी टैलेंट भी तभी हायर होगा ना जब आपका भी विजन और सिस्टम क्लियर है कि यस ये एजेंसी या ये ग्रुप इस पर्टिकुलर डोमेन के काम करता है और ये प्रोजेक्ट्स पुल ऑफ करता है, तब जाके ही आप पीछे टैलेंट भी ऐसा हायर करोगे जो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टार्टिंग अ चाइनीज रेस्टोरेंट, you will hire a chef who knows Chinese, right? अभी Chinese, Italian, fast food, etc. everything available वाला अगर situation करना है, तो you need heads, you need such chefs backing you, जो मतलब एक एक हर एक में जो strong है। या फिर स्टार्ट विद जस्ट चाइनीज, बी गुड विद चाइनीज, इतना अच्छा बनाओ कि आपके पास ही आए चाइनीज खाने के लिए लोग, भूख लगे। सो नाउ इसीलिए मैं कह रहा था कि अगेन फनलिंग वाला स्टेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके पहले वाला पर्सनल ब्रांडिंग वाला, वो जो स्टेजेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डिफाइन करने। देन ही आप ये कोलैबोरेट वाले स्टेज पे भी आ पाओगे, सो दैट यू कोलैबोरेट विद द पीपल ओनली हु मैच विद योर विजन, मैच विद योर डोमेन एक्सपर्टीज, have portfolio in your domain expertise and can pull off. For example, if you are in packaging, if you are in FMCG, you know packaging designer will be required a lot, so उसी के साथ आप collaborate करो more or less। if so if you are in e-commerce, you know you will need somebody who has great sense when it comes to online shopping experience and delivery experience and e-commerce, web, and etc. social media to drive people on website, so you only collaborate with people who help you in that area. So that's when you collaborate, that's when you hire a right talent, when the average inflow increases। increase करने के लिए system हो, delegation happens when the talent is right। नहीं तो कितना भी प्रोसेस हो आप फॉलो करो, उस बंदे को अगर आप या बंदी को काम दोगे तो पुल ऑफ नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगी, बिकॉज हायरिंग आपकी सही नहीं हुई है। तो हायर करने के बाद उसको अच्छे से ओरिएंटेशन करना, उसको प्रोसेस समझाना, उसको ट्रेन करना भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड हायर ही वैसे स्मार्ट हो कि वो इतना अच्छा चाइनीज बना रहा है मेरा शेफ, इसके लिए मैं वो बिजनेस ले आ पा रहा हूँ। तो इस तरह रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी, रेदर देन मैं चाइनीज का बिजनेस लेके आया, नाउ आई एम गोइंग आउट एंड फाइंडिंग समवन जो चाइनीज बना पाए। यू अंडरस्टैंड? सो ये मिस्टेक ना करना जो चिकन एग वाला मेरे साथ काफी हो चुका है। सो उससे बेटर ये है कि यस, नाउ आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टीम व्हेन इट कम्स टू आर्ट। एनीथिंग इन आर्ट आई कैन पुल ऑफ, thoughtful art, strategic art I can pull off। परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात ना करो मुझसे। तो इस तरह you have your boundaries, you have your scope, you have people, you have systems, then hierarchy, because that is very much important if you want to free up your own self, then you any given day need a proper hierarchy। Like it's not the designer who then deals with the client, of course they are in loop, they are part of the conversation, they are always there, but एक फ्लो चार्ट अगेन मैं आपसे शेयर करूंगा। वंस द प्रोजेक्ट कम्स इन, द प्रोजेक्ट brief is taken by the brief preparation, onboarding, etc. is done by the solutions guy, the account manager guy, or the servicing guy or girl, or so account manager, account executive, account अपने केस में मतलब client, सर्विसिंग, solutions, ये टर्म्स यूज होते हैं हमारे इस डेजिग्नेशन के लिए। जो ऑनबोर्डिंग, ब्रीफिंग, ये काम आया है तो इसको कितनी बैंडविड्थ लगेगी, मुझे पीछे कौन लोग लगेंगे, डिजाइनर्स, वो सारा ये प्लानिंग करता है। सो वंस द बिजनेस कम्स, द he or she is the right person to understand, you know। So in initial stages, yes, the founders are, initial stages क्या, अभी founders are always involved, क्योंकि ये इंडस्ट्री में फाउंडर के फेस वैल्यू पे और उसकी क्रेडिबिलिटी पे ज्यादा काम आता है। सो अगर एक फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल में आप हो, आप समझ रहे हो, स्ट्रेटेजिकली सुन रहे हो क्या है क्या नहीं, आप कंसल्ट कर रहे हो, देन द लीड इज
नर्चर्ड, उसको ठीक लगा आपका जो है वो अप्रोच, अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और जैसे जैसे आप ग्रो भी करते हो तो यू हैव बिजनेस डेवलपमेंट टीम, एंड बिजनेस डेवलपमेंट नॉट विद रिस्पेक्ट टू कि हमारे पास ये सर्विसेज हैं टाइप्स। Business developers who are also equally art guys but have a deadly and a lethal combo of art plus sales. मतलब say I can also talk to a client but I can also sit on AI and design as well. So ऐसे लोग जो creative process भी जानते हो but at the same time are good with understanding the client problems and giving them solutions and strategic answers. So you need them to handle the client calls once, and after, or they are some, so it depends. तो या वो है जो ही अकाउंट को भी ड्राइव कर रहे हैं, या वो फर्स्ट कॉल लेते हैं देन दे गो टू द नेक्स्ट कॉल, बिकॉज उनका काम सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट और इनबाउंड लीड्स को मैनेज करना है, इनबाउंड टीम। देन अकाउंट मैनेजर होगा और सिर्फ ठीक है इनबाउंड टीम ने, इनबाउंड पर्सन ने इसको क्रैक कर दिया है, अब ये अकाउंट इन है मेरे पास 50% क्लियर है सारा, अभी 50% क्लियर करवाना है, ऑनबोर्डिंग डन करवानी है, ओके डन हो गया है। अब मैं इसको अकाउंट मैनेजर होगा वो उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, और जो भी काम रहेगा वो फिर जाएगा आर्ट के पास, अगर आर्ट स्पेसिफिक है, कंटेंट कॉपी स्पेसिफिक है तो कॉपी के पास, या रिस्पेक्टिव जिसका जो काम है वो आर्ट कॉपी या स्ट्रैटेजी पीछे जो टीम है उसके पास जाएगा, काम होगा, अकाउंट मैनेजर उसे ड्राइव करेगा उस टीम को। बीडी जो है जिसने बिजनेस डेवलपमेंट किया वो एस्केलेशंस में रहेगा, एस्केलेशंस यानी कि जहां जहां लगा कि नहीं यार क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव को मीट नहीं कर रहा है ये, या हमारा जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव वही पहले तो उसके लेवल तक ही सारा क्वालिटी कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहा है नहीं हो रहा है, टीएटी टर्न अराउंड टाइम मीट हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका जो एस्थेटिक्स है वो सही है या नहीं है, वो सब तो मैंडेट्स, मतलब जो जो हमने जो जो क्लाइंट की तरफ से डिसाइड हुआ है आना चाहिए वो आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है, वो तो उसके लेवल पे ही सारा देख लेगा। स्टिल कुछ लगा एस्केलेशन जैसा है तो वो जो क्लाइंट फेसिंग का जो बंदा या बंदी है वो और ध्यान देगा उस चीज पे, सो दैट क्लाइंट के पास जो आउटपुट जाए वो रिफाइंड आउटपुट जाए, सो दैट उसको हमारा काम ना करना पड़े बैठ के मिस्टेक्स निकालना। ही कैन इधर अप्रूव, इधर रिजेक्ट, इधर सजेस्ट, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। But there is this solution guy or girl, then there is this account executive, then business solutions, and then there is account executive, and who drives the art and the copy and the team, जो भी motion team, जो भी पीछे लगे हमें इस काम को pull off करने के लिए, and they all are in loop। ऐसा नहीं है कि उसको कभी क्लाइंट में इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। देयर आर केसेस जहाँ पे नहीं करवाते हैं, बैकएंड पे होते हैं, देयर आर केसेस जहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो एक हायरार्की, एक प्रोसेस फ्लो एक डिजाइन करना होता है कि किस तरह इनबाउंड एक काम आया, ऑनबोर्डिंग हुआ, 50% हुआ, उसका हमने कैसे उसको पाइपलाइन में डाला प्रोजेक्ट को, उसको कंप्लीट करने के लिए कितनी टाइम एनर्जी बैंडविड्थ एलोकेट हुई, कितना टीएटी टर्न अराउंड टाइम डिसाइड हुआ, और कितना वो प्रोजेक्ट राइट फ्रॉम ऑनबोर्डिंग से डिसीजन मेकिंग से फाइनल अप्रूवल तक वो एक स्टेजेस हो गए, सिनेरियो बिल्ड हो गया, क्लोज हुआ वो प्रोजेक्ट, एंड देन वो डिलीवर हुआ, एंड डिलीवर होने से पहले वो अकाउंट एग्जीक्यूटिव। सो ये इस समझो ये प्रोसेस हो रहा है अभी यहाँ पे मेरी एजेंसी में प्रोसेस हो रहा है, एंड मैं प्रोसेस से बाहर हूँ। सो आई एम ऑन दिस प्रोसेस, आई एम ऑन दिस बिजनेस, आई एम नॉट इनसाइड द बिजनेस। मैं खुद वो डिजाइनर नहीं हूँ जो बैठ के डिजाइन कर रहा हूँ, मैं तो मेरी फेस वैल्यू पे वो काम आया हुआ है, मैं बस देख रहा हूँ कि जो वैल्यूज हमने सेट किए हैं, जो अगर हमारी एकदम देसी भाषा में कहूँ तो हमने जो बोल बच्चन सेट किया हुआ है, उस उतना बोल बच्चन किया ऑनलाइन कंटेंट में, तो क्या उस हिसाब से डिलीवर हो रहा है, क्या उसको जेन्युइन वैल्यू मिल रही है, बस वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना। और इन सारे लोगों को ट्रेन कर रहा, इनको एडिक्वेट रिसोर्सेस मिले, इनको एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, इनको सही प्रोसेस मिले उस काम को करने के लिए, सही ब्रीफ। तो ये सिस्टम्स एक बार, देयर आर आल्सो प्रोसेस डिजाइनर्स बट हाउएवर एक बेसिक, सो जब तक ये सिस्टम्स सेट नहीं होती एंड ये रिपीटेशन पे हो, फिर मनी इज चर्न व्हेन one thing happens on repetition. So yes, you have this system which is working and repeatedly monthly वही टाइप का काम आ रहा है, वही टाइप का काम आ रहा है। आज इसका ब्रांडिंग प्रोजेक्ट हुआ, कल इसका ब्रांडिंग प्रोजेक्ट हुआ, परसों चौथे का हुआ, पांचवे का हुआ, ब्रांडिंग प्रोजेक्ट, वही टीम पुल ऑफ करते जा रही है, ट्रेन होते जा रही है,
अपग्रेड होते जा रही है, मिस्टेक्स होंगी, गोफअप्स होंगे, फ्रिक्शंस आएंगे, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वर्क. बट यू हैव कि हाँ एस्केलेशन भी हुआ तो क्लाइंट उसी को कॉल करेगा जो सोल्यूशंस जो फेस वैल्यू पे है वहाँ पे. इस तरह आप एक पूरा सेट कर देते हो एंड देन नथिंग लाइक इट अगर सेम क्लाइंट का ही कंटिन्यूस बेसिस पे काम होता है, इसलिए मैंने रिटेनर्स लिखा है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एक एजेंसी हमें रन करनी है तो. उसके बिना एस्टिमेशंस करना, इनफ्लो आउटफ्लो कैश फ्लो मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू हैव सैलरीज टू पे, you have rents to pay, you have electricity bills to pay, there are many other miscellaneous expenses you have to bear. So बिना रिटेनर्स और बिना ये सिस्टम और बिना रेवेन्यू रियलाइजेशन, जो बहुत स्किप किया था मैंने मेरे अर्ली जर्नी में. सो जब तक एक 50% अकाउंट में हिट नहीं हो जाता, देयर आर केसेस जब आज भी फाइट करना पड़ता है उस चीज के लिए, आज भी मेहनत करनी पड़ती है. बट अगर आपने वो टर्म्स एंड कंडीशंस अपने क्लियर नहीं रखे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट to map when is the money hitting your bank. And then it is TAT is also equally important, when is the project closure being done, handover being done. नहीं तो वो शॉर्ट स्पैन में उस पर्टिकुलर टाइम में उसको अगर उसको चर्न नहीं किया वो प्रोजेक्ट को, इट्स जस्ट डिवाइड दैट. सो इफ यू क्लोज द प्रोजेक्ट फॉर 1 लाख, आपने उसको 1 महीने में किया, 1 महीने में 1 लाख मिले रिलेटिव इनकम. अगर आपने उस प्रोजेक्ट को 6 महीने में किया तो 6 महीने का 1 लाख रुपया हुआ वो. तो क्या यार 10 महीने में किया तो आपने सिर्फ 10,000 रुपया 1 महीने में कमाया. तो ये थिंकिंग, ये माइंडसेट मैं आप में इनकलकेट करना चाहता हूँ कि जब तक ये आप ये फंडामेंटल्स, ये बेसिक फंडामेंटल्स नहीं समझ रहे, बाकी स्ट्रेस मत लेना, आपको काफी रिसोर्सेस और शेयर किए जाएंगे, होते रहेंगे. बट ये प्लीज समझ लो कि मैं पहले तो कोलैबोरेट करूंगा, फिर मैं पैनल पे लोगों को लूंगा, फिर मैं एक हद तक काम इतना लेके आऊंगा कि मुझे पता है कि नहीं इतना इनफ्लो आउटफ्लो तो मेरा सेट है और मेरा रेवेन्यू रियलाइजेशन क्लियर है, 50% हिटिंग द बैंक से लेके 100% हिटिंग द बैंक, प्रोजेक्ट टाइमलाइन. एंड ये तब आएगा आपकी पकड़ जब आपको पता है कि आपने 10 ब्रांडिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो यू नो दिस विल गेट डन विद इन 7 वर्किंग डेज, दिस विल गेट डन विद इन 3 वर्किंग डेज. And this goes on a toss when you keep on experimenting, keep on taking up projects, which is fine in early stages. If it's giving you a creative high, if it's giving you some experience which you need, if you're enjoying it, do it for a good period of time. But system and scale, दो ये जो S है, system and scale, ये दोनों नहीं पकड़ पाओगे अगर ये हो रहा है तो एंजॉय कर लो. बट देन धीरे धीरे, या इफ यू आर एंजॉयिंग दैट, नथिंग लाइक एंजॉय, ठीक है, मतलब उसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हो. सबका पर्सनल चॉइस है, सबका अपना अपना विजन है. somebody loves doing multiple creative things throughout the life, खुश है, उसका सस्टेनेंस निकल रहा है, उसका एक खुश है वो बस. बट देन देयर आर समबडी हु नहीं, इसको एकदम बड़ा एजेंसी स्केल करना है और आगे लेके जाना है, देन यू नीड प्रीडिफाइंड एक प्रोडक्ट स्टैक, एक एस्टिमेशन, एक अननोन जिसमें ना आए अचानक से, एक टीम जो उस प्रोडक्ट और सर्विस को डिलीवर भी कर पाए, एक सिस्टम जो वो फॉलो कर पाए रेपुटेशन पे, रेपुटेशन एंड सिस्टम एंड स्केल जो धीरे धीरे स्केल होते जाए एंड आपका कॉस्ट कंट्रोल और बेटर होते जाए. एंड in our business it's like you need more and more talents as and when the projects increase, the clients increase. So ये तो रहने ही वाला है. It's just the matter of how we are controlling the costs, taking care of the realization, मतलब कब hit कर रहा है पैसा बैंक पे, and cash flow management. But how cash rich is the journey, or else you close 5 projects in a month, the payment doesn't come, it's all like what you invested salaries from your own pocket. In the initial stages, be ready, like don't start without a 6-month minimum survival backup. So because to achieve this points, until unless you don't execute, you don't come to know. But why reinvent the wheel? मतलब मैं ऐसे क्यों कहूँ आपको कि नहीं आप करो तो सीखोगे. अरे मैंने सीख लिया है, ये देखो, ये जब तक नहीं होगा तब तक दिक्कत आएगी. तो आपको पता तो होगा एटलीस्ट फॉर द 6 months मुझे ये चीजों का ध्यान देना है. ये तो नहीं लेना है भाई क्लाइंट, क्योंकि वो 50% भी नहीं दिया, 2 महीने तक मेरा प्रोजेक्ट तो हो गया, लेकिन ठीक है, इज अ जेन्युइन क्लाइंट, वो देगा 100%. 60th डे पे दिया उसने, बट देन आपको 2 month का सैलरी तो आपके पॉकेट से आपको बेयर करना पड़ा ना. उसने जब दिया तब दिया, देन आपका रिकवर हुआ. सो यू नीड अ फंड पूल ऑल्सो, एटलीस्ट अ मिनिमम फंड पूल जो
आप यूज कर पाओ, बिकॉज लिक्विडिटी क्रंच और एल्स इट कम्स। एंड ऐसा नहीं है दैट it's always it's a rosy, it's not a rosy thing. And I cannot comment much on any agency as such now, I mean, at least not on the records here right now, but it's part and parcel. But at least ये इतना mapped हो, तो I've seen agencies who have all mapped all this, developed a great culture and are able to scale. So whatever I mean stage I am at maybe also right now, यही फंडामेंटल्स को फॉलो किया तो रिजल्ट्स भी दिखा है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे। और जब नहीं किया था तब दिक्कत आ रही थी कि अकेला बंदा बर्न आउट हो रहा था मैं। सो अगेन आई मीन collaborate, have right talent, infra comes later, delegate only to the person who can really pull it off in a very 100% way। हायरार्की सेट कर लो, एक प्रोसेस सेट कर लो, हाउ विल द इनबाउंड आने से लेके फाइनल प्रोडक्ट डिलीवरी तक टीएटी जर्नी कैसी रहेगी, क्या रहेगा, फ्लो चार्ट्स। रिटेनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग, रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, देन कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट विल डेवलप योर infra, system, process, and people who are working on your creative projects when you are sitting here and recording courses maybe. So here are some of the assets that you should start investing on. You as a creative person, you as a designer, you as a creator can have your own merchandise. It can be anything. It can be t-shirts, it can be mugs, it can be any damn product that you can create and develop. आज इतनी drop shipping services open up हो गई हैं. You can, we are here to help, community is here to help. So many options where you have zero capital investment. It's just the design investment. जैसे for example logo से logo तक is my intellectual property. इसका trademark करवा लिया मैंने उसका t-shirt sell करना start कर दिया, merchandise हुआ वो एक, I'm making money from that, जो भी एक आया amount. But if I'm selling for example 1 lakh t-shirts, right, so if I'm earning 100 rupees, 100 into 1 lakh, so this is how एक asset develop हुआ जो lifelong एक cash generate कर रहा है. So cash generating assets as designers आपको अभी build करना है. But in order to do that, execution is the key. अभी जितने भी हम ये बात कर रहे हैं हर जगह पे execution is the key. You have to take the step. But you are not alone now. You have the community support over here. So take the step. Even if you take the step over here in building up your own agency, but just make sure that is the time right? Have you cleared all the previous steps that we were talking about? So merchandise is the avenue. Digital assets. It can be any digital asset. It can be a texture that you might have created, like a set of 10 textures, brick wall textures. पीछे वही है तो याद आ गया. So it can be an asset, a digital asset that minimal layouts, maybe if you are creating something minimal, I have minimal layouts ready. It can be anything. It can be font, it can be texture, it can be a vector design that you can upload on marketplaces like Envato Elements or similar and sell there and make money maybe. I'll try to share as much as resources as possible. Ebooks. Take Sawal Wala ebook for an example that I have been distributing. If I can sell it on Amazon for 121 rupees, 121 karo, so 121 rupees mein ye lo, and you make sure all these questions are at place jab aap kisi ke sath 1-to-1 karo. So you keep on selling. So ebook you made once, sell twice. So here you have to create this mindset of make once, sell twice. You make once, sell 1,000 times. That's where you start seeing money. That's where you start seeing scale and profits. So merchandise is one. लोगो से लोगो तक का टी-शर्ट. मैं क्यों साथ में एग्जांपल भी देते जा रहा हूँ तो आपको आइडिया आए. डिजिटल एसेट, कुछ ऐसा डिजिटल आपने एक एसेट क्रिएट किया हो जो लोग खरीद सके आपके पास से. ई बुक आपने अपनी ई बुक बना के सेल की. कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस, यू आर गुड विद समथिंग. एवरीबॉडी इज गुड विद समथिंग. एवरीबॉडी नोज समथिंग. You can
create something on your own and start selling your courses. But again, it's a journey, it's a task. सिस्टम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खुद की मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना पड़ता है, ई बुक भी मार्केट करनी है तो मार्केट करनी पड़ेगी. एंड सबका बाप है कंटेंट. अगर आपने कंटेंट में इन्वेस्ट किया, अपना खुद का कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, तो आपका मर्चेंडाइज भी बिकेगा, आपका डिजिटल एसेट भी लोग लेंगे, आपका ई बुक भी लोग लेंगे. अगर आपने एक सब्जेक्ट पे आपकी डोमेन एक्सपर्टीज पे कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, तो मर्चेंडाइज, डिजिटल एसेट्स, ई बुक, कोर्सेज, खुद की यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको कंटेंट कंटिन्यूसली, आई एम इन द प्रोसेस, इन द जर्नी. सेम यूट्यूब चैनल अगर एक डेवलप हो रही है जहाँ से आपको एड रेवेन्यू भी शायद आ सके, एंड अदर एवेन्यूज भी जो है, रेवेन्यू और एवेन्यूज दोनों मीट हो जाए. Blogging, you are good with writing, you are good with ideas, write blog as much as possible. Keep it open for ads, keep it open for backlinks, keep it open for links via which you can sell the other stuff. Podcast, invest in audio only podcasts if you are not good with videos or something like that. If you're not comfortable with videos, rather, everybody is good with something. Instagram IP, create your own Instagram handle, maybe not necessarily portfolio wala hai, but some IP that you can create, right? So I know this friend of mine, things to do in Mumbai. So it's an IP, it's an intellectual property. So it's good. They are creating this culture around Mumbai. They have done good job out there. They have this following. They are monetizing it with brand deals. They are monetizing it with, affiliations. So in my case, for example, if you see Mr. Brand India 21, it's an Instagram IP. We have done affiliations as well as brand deals with XP Pen India, then Z Brand. Z Brand is another portal which is trying to automate branding out there. So these are the areas where incomes come in. मतलब यहाँ से भी incomes आ रही हैं. It's not just about कि इसका logo बनाया, इसका branding किया तो इतना पैसा आया. लोगों से लोगों तक बिका, इनकम आया. डिजिटल एसेट कोई बेचा, इनकम आएगा. हाँ, बट इस सबको करने के लिए सबका मास्टर, सबका लाइक सेविंग्स इज द मदर ऑफ एवरीथिंग, वैसे कंटेंट इज द मदर ऑफ एवरीथिंग यार. अगर आपके कंटेंट में दम है, आपकी प्रॉब्लम, आप एक बढ़िया प्रॉब्लम किसी का सॉल्व कर रहे हो, आपके मैसेजिंग में दम है, आप रिलेटेबिलिटी है, जेन्युइनिटी है, ऑथेंटिसिटी है, स्टोरी एकदम जेन्युइन है, एंड ऑडियंस को जेन्युइन कोई वैल्यू मिल रही है उसमें से, तो एक everybody is out there to support through merch, through digital assets, through ebook sellings, through courses, through YouTube channel and ads, through blogging, through podcast, through Instagram IP development, intellectual property, IP. Then affiliation. Affiliate यानी कि now if somebody checks के यार XP Pen India का तूने अच्छा टैबलेट का वीडियो बनाई, अच्छी ब्रांड डील की तूने, ओके ग्रेट, बट मैं कैसे लूँ ये? तो उन्होंने मेरे नाम के ये कूपन्स बना दिए, एंड इफ यू अप्लाई दिस कूपन एंड चेक आउट फ्रॉम आवर वेबसाइट, तो उनको भी पता चले कि मेरी तरफ से उनको सेल आया, एंड मे बी उसमें से मुझे भी कुछ अफिलिएशन फी मिल जाए या समथिंग लाइक दैट. तो दैट इज नॉट द टारगेट ना, बट मैं आपको जेन्युइन मेरे एग्जांपल्स के थ्रू बता रहा हूँ कि फ्रीडम इज नथिंग बट क्रिएटिंग दिस B2B system that can service the projects without much of your involvement. Only the core remains with you. Maybe the ideation is your core that remains with you. ठीक है, इसका आइडिएशन स्ट्रैटेजी मैं दे दूंगा, देन बाकी सारा डेलीगेटेड. और इवन व्हेन यू आर ऑन स्टेज यू कैन हायर वो लेवल का भी कोई, देन नथिंग लाइक इट. तो इट्स जस्ट द process working, system working for you, and people working for you, with you rather. Then you come to building this cash flow generating assets that you invest on. It takes time. It is not kal ho jayega types. It takes time. It takes system, it takes investment, but start धीरे धीरे as much as you can. But at least now we are sitting in an age जहाँ पे and world जहाँ पे it's not मतलब out of reach types. Merchandise करना, you don't need to print 200 t-shirts and keep it with you. हमारी बजट या जैसे करवा लेंगे हम, तो जीरो एंट्री या बजट या जैसे हम करवा लेंगे उस चीज को, कि किस तरह एक बिना कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आप जस्ट ऑन ऑर्डर यू प्रिंट एंड शिप, मतलब आपके नाम पे वाइट लेबल सॉल्यूशंस. तो ऐसे काफी एग्जांपल, तो काफी ऐसे एवेन्यूज हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. दीज आर वेरी फ्यू अमॉन्ग्स्ट मेनी, बट दीज आर द वंस व्हिच आई हैव कम अक्रॉस, executed in the journey in few, and are paying well, and thus I'm sharing with you.
So it's like that, guys. So the picture never ends. हमारे case में picture never ends. The content will keep on upgrading, updating, adapting. We are always agile, as you all know. With respect to all the content that you have consumed so far, the industry we are in is dynamic. तो हमें भी dynamic होना पड़ेगा. Static नहीं चलता, motion और emotion दोनों चाहिए. So I hope, and I'm sure rather, the fundamentals that you covered in all three seasons, season 1, 2, 3, आपने हो सकता है उतना सारा कुछ मैप कर लिया है. Now it's just the matter of execution. You know the design front, you know the strategy front, you know the business front, negotiation, pitching, like business of design, the importance of design in a business, and also the business of design, and how is the path ahead, like the path ahead which we discussed in this last session right now. Okay, servicing a client is not the end of the world, and as creative, it is only for the creative folks watching this. Okay, there are cash flow generating assets which we guys can invest on, and there are many new things coming up, like which have come up rather, like NFTs, non-fungible tokens, and much more. We'll keep on sharing value-added content with respect to those as well. So as I'm saying, the picture never ends. A content or upgrade or update होते जाएगा. But until then, cheers. And अब ज्ञान बहुत ले लिया. Execution is the key. तो जाओ, अब सेशन यहाँ पे बस करो, एग्जीक्यूट करो, अटको तो याद करो, हम अकेले नहीं हैं, पूरी कम्युनिटी ब्रांड इंडियंस के साथ में. So लोगों से लोगों तक का सफर never ends. Cheers guys, take care, and I'm sure you all will ace it in your respective domains. Cheers, thank you so much.